कई साल पहले किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम इब्राहिम था। उसका एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो बताए कि शहजादे की किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने अपनी किताब खोली और इल्मे नजूम के हिसाब से शहजादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और एक जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पलट रहा था जैसे उससे हिसाब किताब में गलती हो रही हो। जब काफी देर गुजर गई और वो कुछ ना बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा न रही। उसने पूछा, नजूमी जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है। नजूमी ने अर्ज किया, मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जान कर रहूंगा ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा और अगर किसी तरह वो शेर के पंजे से बच निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज्यादा मनहूस बात क्या हो सकती है? आप बताएं तो सही। बादशाह ने जरा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। बादशाह ने उसे डराया धमकाया, फिर उसकी मिन्नतें की। नजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और वो कुछ देर बाद हिचकिचाते हुए गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? आलीजा, अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं सब्र से सुनूंगा, तुम्हारा बाल भी बेगाना होने दूंगा। बादशाह सलामत ने जवाब दिया। बहुत अच्छा हजूर। नजूमी ने बादशाह की ये बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहजादा शेर का नवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने सुनकर चुप सार ली। कुछ देर तक नजूमी को ऐसे देखता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई न दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगे। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐ नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, सितारे भी गलत कह सकते हैं बादशाह सलामत। नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां इंसान और हैवान किसी का गुजर न हो। उसी का उसने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था। उस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। उस वक्त शहजादी की उम्र 1.5 साल थी। उसकी आया उसके साथ थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तहखाने पर आता। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों उस सीढ़ी के जरिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और देर तक उसके साथ खेलता रहता। फिर ठंडी आ भरकर आया को हुक्म देता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चले जाए। उसके बाद वो घोड़ी पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज इत्तेफाक से शिकारियों की एक टोली एक शेर के पीछे उधरा निकली। वो लोग शेर को घेरना चाहते थे और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी जिस्म रार के दहाने पर उगी हुई घास और झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर चिल्लाया हुआ था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी तो उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। आया उसको बचाने के लिए आई तो बिपरे हुए शेर ने उसकी टिक्का बोटी करके रख दी। शहजादा तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास आ पहुंचे।
यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर के दौड़ने की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि उसे जान से मार डाला। फिर उन्होंने रस्से की सीढ़ी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गए। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत हैरान हुए। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। छतों पर फानोस लटक रहे थे। कमरों को इतनी कीमती साजो सामान से सजाया गया था कि पहली नजर में ही पता चल जाता कि ये किसी शहजादे का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ उठा सकते थे उसको ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है, मगर बच्चे में अभी सांस बाकी है और वो बेहोश है। वो सामान के साथ बच्चे को भी साथ उठाकर ले गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ों में रहने लगा। उसने यहाँ घुड़सवारी सीखी और जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। उन शिकारियों में अच्छे बुरे की तमीज न थी, इसलिए वह बाज औकात काफिलों पर हमला करके उनको लूट लेते और माल बवेशी हाँ कर ले जाते। उन सब कामों में शाह इब्राहिम का बेटा उनके साथ आता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी उन जैसा लापरवाह और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और कौन उसके माँ बाप है। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज शाम के वक्त शहजादे और उसके दूसरे साथियों ने एक काफिले पर हमला किया। उस वक्त शहजादे की उम्र 21 बरस की हो चुकी थी। इत्तेफाक से ये काफिला भी हथियारों से खूब लैस था। काफिले वालों ने डाकुओं का डट कर मुकाबला किया। खून रेज जंग हुई और शहजादा जख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो तन्हा था। काफिले का कहीं नामो निशान तक न था और उसके साथी भी कहीं नजर न आते थे। वो मारे गए थे या कहाँ गए, ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। उसके जख्मों से खून रिस रहा था और पूरा जिस्म पोरी की माने दुख रहा था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक उसे कोई नजर न आया। आखिर हिम्मत करके वो उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था कि शायद इस तरह वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक शख्स मिला जो किसी खजाने का खोज लगा रहा था। यह खोजी भी बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं, पगले और दीवाने, लेकिन उनमें एक खास बात होती है, वो ये कि अपने धुन के पक्के होते हैं और छुपे हुए खजानों की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा घूमते रहते हैं। बाज औकात दूसरे लोग उनको मुलाजिम रख लेते हैं और उन लोगों की मुहिमें बड़ी खतरनाक होती है। दबे हुए खजाने को निकालने के लिए उन्हें जमीन को दूर तक खोदना पड़ता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। उनमें से बाज को दोबारा इस दुनिया में आना नसीब नहीं होता और बाज अपनी अकल खो बैठते हैं। खजानों के खोजी ने इब्राहिम के बेटे को रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? शहजादे ने जवाब दिया, कहीं नहीं। कहाँ से आए हो? जमीन के अंदर से। शहजादे ने जवाब दिया और फिर अपनी दास्तान सारी क्या सुनाई। ओह, फिर तो तुम बड़ी काम के आदमी हो मेरे। खोजी ने खुश होकर कहा, आओ मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजानों का खोज लगाएंगे। शहजादा उसके साथ उसके खेमे में जा पहुंचा। उस खेमे में वो कई दिन तक रहे, खाते पीते गप्पे लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादे की सेहत ठीक हो गई। अब वो पहले जैसा फिर ताकतवर हो गया था। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। गधों पर सवार थे। खोजी आगे आगे था क्योंकि वही इन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला। गौर से देखकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ घूम फिर कर देखा और फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ खोजी ने अपनी छड़ी जमीन में सीधी गाड़ दी और कहा, खोदो इसे। दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक उनकी कुदाने एक पत्थर से टकराई। ये पत्थर एक बहुत बड़ी चक्की की मानल था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया तो नीचे एक कुआं नजर आया। खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा शहजादे की कमर में कसकर बांधा, मोमबत्ती जलाकर उसके हाथ में थमा दी और कहा, इस कुएं में उतर जाओ। मैं रस्से को हौले हौले ढील देता जाऊंगा। तहखाने में पहुंच जाओ तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने 10-12 टोकरियां भी खींच ली तो सारी उम्र किसी शय की जरूरत नहीं रहेगी।
खोजी के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को जलाई रखना जरूरी था, वरना अंधेरे में कुएं में कुछ नजर न आता। पैंदे पर पांव लगते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, कुआं खुश्क था। पानी की जगह सोना भरा हुआ था। शहजादे ने जोर से कहा, सोना है। उसी वक्त ऊपर से रस्से में बंधी हुई टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली, फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। पांचवी टोकरी ऊपर जाकर वापस नहीं आई। शहजादा कुछ देर इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गिड़गिड़ाहट सी हुई। अब शहजादा मुकम्मल अंधेरे में था। कोई का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। असल में खोजी की नीयत खराब हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो ही सोना उसके हाथ लगा, उसने उसे गधे पर लादा, कुएं पर पत्थर रखा और उसका मुंह बंद कर दिया और खुशी खुशी अपने घर गिरा ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बेहद दुख हुआ, मगर फिर उसने यह कहकर दिल को तसल्ली दी कि मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाली वक्त से बेफिक्र हो गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अचानक उसकी नजर उधर पड़ी जिधर उसके ख्याल में खाना काबा था। शहजादा ने मक्के की तरफ मुंह करके जोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा हुआ दुआ कर रहा था कि उसे पानी गिरने की मतम सी आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कहीं दूर झरना गिर रहा हो। वो टिटोरता टिटोरता उसी सिमत चल दिया। कुएं में एक जानिब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना तंग था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादा ने अपने आप को समझाया, खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, जी कहा और बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की तेज लहरें उसे कहीं से कहीं ले गई। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो एक ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके मुतालिक उसे कुछ मालूम न था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नजर आई और यूं लगा कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें बनी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफी देर तक किनारे पर लेटा धूप तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में ताकत आ गई। कपड़े भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि यह दरिया किसी न किसी गांव या शहर के पास से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे ही आबाद की जाती है। उसे ज्यादा चलना नहीं पड़ा। थोड़ी फासले पर उसे चंद खेमे नजर आए। खेमे में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं, तो उनको रहम आ गया। उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाजत भी दी। जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत दिनों बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूट कर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते और जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या बाहर निकलता उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को उन कज़ाकों की जिंदगी बेहद पसंद आई। वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। शहजादा ने अपने आप को समझाया और कज़ाकों में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें कज़ाकों की लूट खसूट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनकी जान हर वक्त खतरे में है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे अपने शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीजों की कीमतें चढ़ गई हैं। गरीबों की हालत बहुत खराब है।
बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। तकरीबन 20 मील का सफर तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उन्होंने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसलिए शाही फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादी को उस जंग में बड़ा लुत्फ आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर गिर रहे हैं तो चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में जा लगा और शाही फौज अब जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने जख्म की परवाह न की और शहर वापस आ गया। बड़ी मुश्किल से घोड़ी से उतरा, हकीमों को बुलाया गया, मगर सीने का जख्म इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद न रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार हकीमों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है और वो उसे नहीं बचा सकी। इस मौका पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा, कई बरस गुजर गए, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलिजा, नजूमी ने जवाब दिया। और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहां आया और शेर की लाशों के सिवा कुछ न मिला था। नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया, जी हाँ बादशाह सलामत। तो फिर ए नजूमी, मेरी बेटी को किसी मोर्चे ने शेर के पंजे से बचा लिया है और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है, मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूं। क्या ये मुमकिन है? हजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो आ गए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ हूं? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ऐ बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए। ये नौजवान चंद महीने पहले हमारी गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये कौन है और कहां से आया है। इब्राहिम ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? यह सुनकर नौजवान बोला, मुझे इब्ने इब्राहिम यानी इब्राहिम का बेटा कहते हैं, यही मेरा नाम है। इसका सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि जब मैं बच्चा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन एक वहां शेर आया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया मर गई और मैं जख्मी हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो जख्मी हुआ तो किस तरह खजानों की खोजी ने उसकी देखभाल की। उसे कुएं में उतारा और सारा सोना लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। फिर कुएं में किस तरह से चश्मे का पता चला और वो कुएं से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दुआस की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। यही मेरा बेटा है, इब्राहिम ने कहा। फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया, अगर ये कसम खाएं कि आइंदा लूट मार नहीं करेंगे तो इन्हें आजाद कर दिया जाए। उसके बाद इब्राहिम ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, खुदा जो किस्मत में लिख देता है वो पूरा होकर रहता है। अब मेरे तख्तो ताज का मालिक मेरा बेटा है। ये कहकर उसने पास करी हैरान और परेशान शहजादे को गले से लगाया और ताज उसके सर पर रख दिया। फिर ऐसे लेट गया जैसे बहुत थक गया हो। इब्राहिम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटा बाप से कुछ कहे, बादशाह हमेशा हमेशा की नींद सो गया।